नमस्कार। हम लोग वन प्रोड्यूसर कंपनी वन क्रॉप के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि एक प्रोड्यूसर कंपनी को एक ही फसल के ऊपर क्यों काम करना चाहिए और किस तरह से पूरी वैल्यू चेन के ऊपर उनको अपने काम को बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी क्रम में बहुत सारे मेरे साथी दोस्तों ने ये सवाल मुझे बार बार पूछा कि कौन सी फसल का चयन होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक फसल की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि वो फसल कौन सी हो। मेरे हिसाब से हम लोग अगर कानूनी तौर पे देखें तो हमारे यहाँ दो तरह की फसलें हैं। एक फसल को हम कहते हैं कि हाईली रेगुलेटेड, ऐसी फसलें जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा कानून लगाती हैं, उन पे एमएसपी है, उनके खरीदने बेचने पे, स्टोरेज पे, उनके आयात निर्यात पर बहुत सारे बंधन और छूट समय समय पे आती रहती है। दूसरी जो फसलें हैं वो सेमी रेगुलेटेड हैं। तो सेमी रेगुलेटेड फसलों में उतना कानूनी बंधन नहीं होता है और उनमें आसानी से आप बाज़ार के हिसाब से व्यवसाय कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जो सेमी रेगुलेटेड फसलें हैं उन फसलों को पहले प्रोड्यूसर कंपनी को चुनना चाहिए, और उन फसलों में जो सेमी रेगुलेटेड फसलें हैं, जो फसल उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जा रही है, उस फसल का चयन करना चाहिए। इससे क्या आसानी होगी कि चूँकि वो फसल की खेती वहाँ हो रही है, उसका मतलब है कि वहाँ उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के लिए जो अधोसंरचना की ज़रूरत है वो वहाँ उपलब्ध है। दूसरे जो उनके सदस्य हैं प्रोड्यूसर कंपनी के, उनको भी वो फसल की खेती करना आता है, वहाँ मार्केट है और उस मार्केट को साथ वो काम कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर हम कोई नई फसल चयनित कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हमें ऐसी फसल का चयन करना है जो हमारे क्षेत्र में बहुतायत रूप से उगाई जा रही है। दूसरी चीज़ कि जब हम फसल का चयन करते हैं तो पूरी वैल्यू चेन पे आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको उसके एग्रीगेशन के तौर पे काम करना चाहिए कि जो छोटे छोटे किसान हैं, उत्पादक हैं, उनको एक साथ हम कैसे जोड़ें, वो एक जैसे तरीके से खेती कैसे करें, और प्रोड्यूसर कंपनी को मुख्य रूप से सर्विस कंपनी के तौर पे काम करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी आप शुरू से नहीं बन सकते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जो मेरे साथियों ने पूछी थी और मैंने सोचा था कि उन सबको मैं एक साथ जवाब दूंगा। यदि किसी को और सलाह की आवश्यकता है या उनके मन में और कोई शंका है तो वो हमारे साथियों से या हमसे फ़ोन करके और इस पर बातचीत कर सकते हैं। आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो फसल है संतरा, ऑरेंज की फसल। संतरा एक ऐसी फसल है जिसमें हमारे देश का स्थान विश्व में तीसरे स्थान पे आता है। सबसे बड़ा संतरा उत्पादक है ब्राज़ील, उसके बाद है अमेरिका, और उसके बाद तीसरे स्थान पे भारत का स्थान है। और संतरा का जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ क्लस्टर में होता है, हर जगह संतरे का उत्पादन नहीं होता है। पर संतरे के उत्पादन के लिए जो मुख्य वैरायटी हमारे यहाँ उपयोग में लाई जा रही है वो है नागपुर मैंडारिन संतरा। नागपुर में सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उनके द्वारा जो वैरायटी विकसित की गई हैं सभी जगह वहीं से वो सप्लाई होती है और किसान उन्हीं के सैपलिंग्स को, पेड़ों को दूसरी जगह ले जाके लगा रहे हैं। हमारा जो संतरे का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे देश का लगभग 30% संतरा उत्पादन करता है। और यहाँ पर एक पूरा ट्रैक है जो ट्रैक में संतरे की खेती यहाँ हो रही है। और इसमें जो ट्रैक पे खेती हो रही है उसमें किसान बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और बहुत अच्छे तरीके से संतरे की खेती कर रहे हैं, पर अभी भी उनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि संतरे का उत्पादन तो बहुत अच्छा है, पर व्यापार के लिए अभी तक किसी भी तरह की अधोसंरचना विकसित नहीं हुई है। तो आज भी जो संतरे का व्यापार है वो परंपरागत तरीके से ही होता है। और परंपरागत तरीके से लोग संतरे 3 तरीके से बेचते हैं। एक वो किसान होते हैं जो व्यापारी को फ्रूटिंग स्टेज पे या फ्लावरिंग स्टेज पे अपना बगीचा बेच देते हैं। जब पेड़ों में फूल या फल आना शुरू होते हैं तभी वो बगीचे का एग्रीमेंट हो जाता है और व्यापारी वो बगीचा खरीद लेता है। दूसरे कुछ किसान ऐसे होते हैं जो जब फल लग जाते हैं और पकने की स्टेज में आते हैं उस समय पूरा बगीचा बेचते हैं। तीसरे किसान वो होते हैं जो खुद संतरा तोड़ते हैं और स्थानीय बाज़ारों में जो व्यापारी आते हैं वो उनको संतरा बेचते हैं। ये जो चूँकि संतरा एक सीजनल फसल है, पूरी साल नहीं होती है, इसलिए उसके व्यापारी हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। जहाँ जहाँ जब संतरे की तुड़ाई होती है वहाँ वहाँ वो व्यापारी पहुँचते हैं और वहाँ टेम्परेरी वो अपना खरीदी केंद्र बनाते हैं, पैकिंग यूनिट लगाते हैं, या अगर उन्हें ग्रेडिंग करना है, सॉर्टिंग करना है तो ये काम भी वो स्थानीय मजदूरों से कराते हैं, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत मशीनों का उपयोग शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जगह अभी ग्रेडर आ गए हैं, वैक्सिंग यूनिट आ गई हैं और वहाँ ये काम हो रहा है। संतरे की पैकिंग सामान्यतः या तो लकड़ी के बॉक्स में होती है या कोरोगेटेड बॉक्स में अभी होना शुरू हुई है, और या फिर जो स्थानीय बाज़ार में संतरा जाता है वो खुला संतरा गाड़ी में भर के उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर से जो अच्छी बात यह है कि पिछले कई सालों से लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं और जो पहले शक्कर वाले और सोडा वाले ड्रिंक थे उनकी जगह अब लोग फ्रूट जूस की तरफ आ रहे हैं। इसी कारण से जो फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ से जो फ्रूट जूस है उसको फ्रोजन करके उसको जमा के भी विदेशों में भेजा जाना शुरू हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक आदेश निकाला है कि जो कंपनियां ये कंसंट्रेट बनाती हैं, जो जूस बनाती हैं, उनको किस तरह से अपने उपभोक्ताओं की हेल्थ के ध्यान में रखना है और उसकी एक पूरी गाइडलाइन है जिसमें संतरे का जूस भी सम्मिलित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और प्रथम स्टेज की प्रोसेसिंग वहाँ हो सकती है। जो हमारे साथी किसान हैं या प्रोड्यूसर कंपनियां हैं जो संतरे पे काम करना चाहती हैं, हम लोगों ने एक ब्रांड मध्य प्रदेश के लिए बनाया था और उसका नाम है मालवा फ्रेश। उसकी एक प्रोड्यूसर कंपनी रतलाम में रजिस्टर हुई थी मालवा फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, और उनने कुछ बिजनेस शुरू किया था, पर बीच में सदस्यों के आपसी विवाद के कारण या समय न देने के कारण वो कंपनी अभी काम नहीं कर रही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि वो कंपनी फिर से अपना काम करे, क्योंकि उनके पास उनका एक ब्रांड नेम है और उनके इलाके में संतरा बहुतायत में पैदा होता है। संतरे का जो
मुख्य व्यवसाय है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, और ख़ास तौर से ये छिंदवाड़ा के आसपास जो दक्षिण का इलाका है वहाँ से ये शुरू होता है। पर इसके सबसे ज़्यादा जो बगीचे हैं वो जो राजगढ़ से लेके नीमच तक हैं, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये पूरा एक ट्रैक है जहाँ संतरे की खेती होती है, और ये ऊपर राजस्थान में झालावाड़ के आगे तक चला जाता है। संतरे का जो अभी भी मुख्य सबसे ज़्यादा उपभोग होता है वो फ्रेश संतरा ही लोग खाते हैं, फ्रेश जूस ही लोग घरों में उपयोग करते हैं। पर इससे बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। आप देखेंगे संतरे का जो छिलका होता है, संतरे का जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसके भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, और उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो पूरा रॉ मटेरियल नष्ट हो रहा है। यहाँ भी हमारी प्रोड्यूसर कंपनियाँ काम कर सकती हैं और छोटे छोटे संतरे के प्रोसेसिंग के यूनिट हम लगा के काम कर सकते हैं, क्योंकि संतरे के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनका न केवल जूस में उपयोग होता है, उनकी कैंडी बनाई जाती है, उनके बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर हैं, खाने की मिठाइयों के फ्लेवर हैं, फिर कॉस्मेटिक्स में उसका बहुत उपयोग होता है, आयुर्वेदिक और दूसरी मेडिसिनल उपयोग बहुत अधिक हैं, अरोमेटिक प्रोडक्ट्स में और थेरेपी में उसका उपयोग होता है। तो संभावनाएं बहुत हैं, पर आवश्यकता इस बात की है कि हमारे वो किसान साथी जो संतरा उत्पादित कर रहे हैं वो आगे आएँ, इसमें प्रोड्यूसर कंपनियां बनाएं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। केवल संतरा उत्पादित करके उसको फार्म गेट पे या स्थानीय बाजार में बेचने से उनको लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तभी होगा जब तक हम इसमें छोटी छोटी प्राथमिक या द्वितीय स्तर की प्रसंस्करण इकाइयाँ अपने क्षेत्र में लगाएं और उसमें उन संतरों के फलों का उपयोग करें जो सामान्यतः बाज़ार में या तो बहुत सस्ते बिक रहे हैं या बेचने में बहुत कठिनाई होती है। उन सब का इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। जो अच्छी क्वालिटी का संतरा है उसको ग्रेड करके, वैक्सिंग करके, पैक करके आप बड़े मार्केट में बेच सकते हैं। तो इससे पूरी फसल का उपयोग भी होगा और जो संतरे के व्यवसाय में किसान लगे हुए हैं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ई फसल इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है और हम लोग उन लोगों के भी संपर्क में हैं जो फ्रूट जूस बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। तो जो किसान या प्रोड्यूसर कंपनियां इस पर काम करना चाहती हैं वो ई फसल जैसी संस्थाओं की मदद ले सकती हैं, जिससे न केवल उनके खेती करने के तरीके में सुधार आएगा, क्योंकि अभी जो पेड़ों का रखरखाव है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे किसान नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे किसान देखा देखी बगीचे लगा लेते हैं, पर उसमें जो मेहनत लगती है, उसकी जो लागत होती है, जब उसका रिटर्न नहीं आता है तो उस तरह से वो अपने बगीचे का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस विकसित करने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत रोज़गार के अवसर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि संतरा उत्पादक जो हमारे किसान साथी हैं वो इस पर आगे आके काम शुरू करेंगे और हम लोग इस फसल को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।